है, बात नहीं करनी है, ध्यान से समझना है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त, तो हमने एक वृत्त बनाया जिसकी त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर है, ओ डी 4 सेंटीमीटर है। के परिगत, परिगत का मतलब होता है उसके बाहर एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार खींचा गया है, एक त्रिभुज बनाया हमने एबीसी के रेखाखंड बीडी और डीसी, बीडी और डीसी जिनमें स्पर्श बिंदु डी द्वारा विभाजित किया है, इसको बीडी सॉरी बीसी को स्पर्श बिंदु डी के द्वारा विभाजित किया, यानी कि बीडी अलग हो गया और सीडी अलग हो गया, जिनकी लंबाइयां दे रखी है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। भुजाएं AB और AC ज्ञात कीजिए। भुजा AB और AC की लंबाई ज्ञात करनी है। 8वीं का काम में आएगा, 9वीं का और 10वीं का। 10वीं की कौन सी प्रमेय कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती है, तो 10वीं क्लास के काम में आएगी। 8वीं क्लास के त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, और 9वीं क्लास का आएगा हीरोन का सूत्र। सबसे पहले तो अपन लिखेंगे यहाँ पे दिया है, क्या दे रखा है, सीडी की लंबाई दे रखी है, कितनी है 6 सेंटीमीटर, बीडी की भी दे रखी है, वो कितनी है 8 सेंटीमीटर, और ओडी की भी दे रखी है, वो कितनी है 4 सेंटीमीटर। अब ज्ञात करनी है भुजाएं हमें, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ज्ञात करना है। सिद्ध करना होता है तो सिद्ध करना है लिखते हैं, और ज्ञात करना है कुछ निकालना है तो ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, भुजाएं AB और AC ये हमें ज्ञात करनी है। उपपत्ति, उपपत्ति में सबसे पहले हम रचना करेंगे। रचना से ये बिंदु D है, D को या तो D पहले से ही दे रखा है, इन रेखाओं पे भी हम एक एक बिंदु और ले लेंगे, इनके नाम लिखेंगे, D के बाद यहाँ पे E और ये F। अब रचना में क्या करेंगे, बिंदु O को A से, B से, C से, E से और F से मिलाएंगे। बिंदु O को A, B, C, E व F से मिलाया। सबसे पहले हमारा काम ये है कि इन सबको मिलाना है। O को C से, B से, A से, E से और F से, सबसे मिला दिया। अब हम जानते हैं कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती है। तो देखो C से खींच रहे अपन स्पर्श रेखा, तो CD किसके बराबर होगी, CF के। बिंदु C से स्पर्श रेखा खींच रहे तो CD किसके बराबर होगी, CF के। ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। आया समझ। ऐसे ही B से स्पर्श रेखा खींच रहे हैं तो BD 8 सेंटीमीटर है, तो BEB क्या होगी, 8 सेंटीमीटर होगी। दोनों की लंबाइयां समान है। अब ये दो बच गए, उनका हमें पता नहीं है, दे नहीं रखा और निकाल भी नहीं सकते, तो इसको मान लेंगे ये क्या है, X है। ये X है तो ये भी क्या होगी, X है, क्योंकि बिंदु A से स्पर्श रेखा खींच रखी है AF और AE, तो दोनों आपस में वो क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ठीक है। अब इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल किससे निकालेंगे, हीरोन के सूत्र से। हीरोन का सूत्र क्या होता है, अंडरवुड S कोष्टक S माइनस A कोष्टक S माइनस B कोष्टक S माइनस C। S क्या होता है, S अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं, देखो
अर्ध परिमाप एस निकालेंगे। वो कैसे निकलता है? परिमाप सभी भुजाओं का जोड़ और उसमें भाग देते हैं 2 का। सबको जोड़ेंगे। 6 प्लस 8 प्लस 8 प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 6, सबको जोड़ना है। 8 प्लस एक्स एक्स प्लस 6 और बटे में 2। जोड़ो 8 और 6 14 और 8 22 और 6 28। 28 एक एक्स और एक एक्स 2x बटे में 2। 2 कॉमन आ रहा है ऊपर, ऊपर से 2 कॉमन लिया तो क्या बचा? 2 एकम 2, 2 चौके 8 प्लस 2 बाहर चला गया अंदर, x बचेगा और बटे में 2। 2 से 2 कट गया तो अर्ध परिमाप s का मान आया 14 प्लस x। अब सूत्र में मान लिखेंगे इसमें। अंडरवुड एस अर्ध परिमाप का मान क्या था? 14 प्लस एक्स। फिर 14 प्लस एक्स में से ए घटानी है। ए कौन सी होती है? ए के सामने वाली। तो ये वाली भुजा कितनी है? देखो 8 और 6 14। एस का मान वहां से लिखा 14 प्लस एक्स में से ए घटाएंगे। ए कौन सी भुजा होती है? शीर्ष ए के सामने वाली भुजा ये है। तो क्या है ये? 8 और 6 14, तो ये माइनस हो गया 14। फिर अगला कोष्टक एस, एस का मान 14 प्लस एक्स। बी, बी कौन सी होती है? बी के सामने वाली क्या होगी? 6 प्लस एक्स। तो इसमें से घटाएंगे 6 प्लस एक्स। फिर अगला एस 14 प्लस एक्स, एस का मान लिखा। और सी, सी कौन सी होगी? सी के सामने वाली क्या है? 8 प्लस एक्स। ये इसमें से घट गया। अब हल करेंगे। 14 प्लस एक्स, ये 14 से 14 कट गया, क्या बचा? एक एक्स बच गया। फिर यहाँ पर 14 में से 6 घटाया, कितना बचा? 8। और x में से x घटाया, घट गया। x से x कट जाएगा, ये माइनस का और ये प्लस का, इसलिए। फिर अगला 14 में से 8 घटाएंगे, कितना बचा? 6। और ये प्लस का x में से x घट जाएगा, x से x कट गया तो क्या बचा? केवल 6 ही बचा। तो ये हमारा आया, इसको गुणा कर लेंगे। अंडरवुड 8 छंग 48 एक्स कोष्टक में 14 प्लस एक्स, समीकरण नंबर 1। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हमने निकाला और वो आया हमारा अंडरवुड 48 एक्स कोष्टक में 14 प्लस एक्स। कौन से सूत्र से किया ये हमने? हीरोन के सूत्र से। अब यहाँ देखेंगे कि ये जो बड़ा त्रिभुज था किन त्रिभुजों से मिलके बना। देखो ये पूरा त्रिभुज 3 छोटे त्रिभुजों से मिलके बना। देखो ए, ओ और बी, एक तो त्रिभुज ये हो गया, ठीक है। फिर एक ए ओ सी, ये वाला त्रिभुज, और एक है ये बी ओ सी। यदि इन तीनों को जोड़ते हैं तो बड़ा त्रिभुज बन रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? इन छोटे तीनों त्रिभुजों का अलग से क्षेत्रफल निकालेंगे और तीनों का अलग से क्षेत्रफल निकालेंगे और उसको जोड़ेंगे तो वो इस बड़े के बराबर आना चाहिए। तो तीनों का अलग अलग निकाल रहे हैं। अब पहले त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। अब इतना बड़ा नहीं लिखेंगे अपन, देखो इसमें लिखा है ना मैंने, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? देखो ए आर लिख दिया मैंने।
AR का मतलब क्या होता है? एरिया ऑफ, एरिया, एरिया किसको कहते हैं? क्षेत्रफल को अंग्रेजी में। एरिया ऑफ त्रिभुज, इसका निकाल रहे BOC, एरिया ऑफ त्रिभुज BOC, यानी कि त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल, यदि हिंदी में लिखते हैं तो त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल। अब इसमें कौन सा सूत्र लगेगा? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये वाला सूत्र लगेगा। आधार क्या होगी इसमें? 14, ऊंचाई क्या होगी? 4, ये ऊंचाई बीच वाली 4, तो 1/2 गुणा आधार 14 और ऊंचाई 4, काट दिया, 2 से 2 दूनी 4, 14 दूनी 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल आ गया। ऐसे ही AOB का भी निकालेंगे, तो एरिया ऑफ त्रिभुज AOB, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल सूत्र ये रहेगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। 1/2, आधार क्या है? 8 प्लस एक्स, आधार क्या है? अब 8 प्लस एक्स, तो ये तो आधार हो गया, गुणा ऊंचाई, ऊंचाई कौन सी होगी? ये, अब देखो ये क्या है? वृत्त की त्रिज्या ये 4 है, तो ये भी 4 होगी और ये भी 4 होगी। ऊंचाई सब में 4 4 ही होगी, तो ऊंचाई की जगह पे क्या आएगा? 4, काट देंगे इसको 2 से, 2 दूनी 4, तो क्या आ गया? 2 कोष्टक 8 प्लस एक्स सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर अगला त्रिभुज, त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज AOC 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब आधार क्या है? आधार क्या है? अब 6 प्लस एक्स गुणा में ऊंचाई 4, 2 से काट दिया, 2 दूनी 4, 2 गुणा 6 प्लस एक्स सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन तीनों त्रिभुजों को जोड़ेंगे, तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल इस बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो पहले यहां तक उतार लो। हाँ देखो, अभी अपन ने क्या किया? त्रिभुज ABC का अलग से क्षेत्रफल निकाला, और ये त्रिभुज 3 छोटे त्रिभुजों से मिलके बना, AOB, BOC, AOC। यदि इन छोटे तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल जोड़ते हैं, तो जोड़ने पर वो बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है, यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, यानी कि बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? तीनों छोटे त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर। एरिया ऑफ AOB प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज BOC प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज AOC, तीनों के नाम लिख दिए कि इन तीनों को जोड़ेंगे तो बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब बड़े का कितना आया था बताओ देख के? अंडरवुड 48 एक्स कोष्टक 14 प्लस एक्स, ये तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल आया। उसके बाद में AOB का कितना आया वो बताएंगे देख के। AOB का क्षेत्रफल 2 कोष्टक 8 प्लस एक्स। फिर BOC का कितना आया था? 28
और AOC का कितना आया था, 2 कोष्टक 6 प्लस एक्स। सही है। यदि तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो वो बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। अंडरवुड 48x कोष्टक 14 प्लस एक्स, इसको ऐसे कैसे लिखा, इसको हल करेंगे। 2 को 8 से गुणा किया, 2 अट्ठे 16, फिर 2 को x से करेंगे, 2x प्लस 28 प्लस 2 छह 12 प्लस 2 को x से करेंगे, 2x। अब इस तरफ से अंडरवुड हटाएंगे तो उस तरफ स्क्वायर लगेगा। अंडरवुड हटा दिया, उधर स्क्वायर लगा देंगे। पहले इनको जोड़ दो, 16 और 28 कितने हो गए, 44, 44 और 12 56, 56 2 और 2 4x। अब इसमें से भी पहले तो इसका स्क्वायर लगा देते हैं। स्क्वायर क्यों लगा, क्योंकि अंडरवुड हटाया तो स्क्वायर लग गया। अब इसमें से कॉमन लेंगे, कॉमन क्या आ रहा है, 4, 4 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, 4 का वर्ग 16। 4 इसमें से हमने कॉमन लिया तो देखो 4 का भाग देंगे। अब 4 एकम 1 बचा, 16 हो गए, 4 चौके 16, तो क्या बचा यहाँ पे 14 प्लस यहाँ क्या बचेगा x, 4 बाहर चला गया। अब दोनों तरफ देखेंगे, कोष्टक वाली संख्याएं समान है तो वो कट गई। हमें x का मान निकालना है। कोष्टक वाली संख्या समान थी पर उधर घात कितनी है, देखो 2, घात 2 है। अब 2 है तो इधर 1 है तो 1 कट जाएगी, 1 बचेगी। घात 2 है वहां पे, 2 में से 1 कट जाएगी, 1 बचेगी, तो क्या बचा देखो 48x बराबर 16, ये बच रहा है। यहाँ 2 थे, 2 में से 1 कट गया तो 1 बचेगा, तो क्या बचा 14 प्लस x, ये बचा। अब इसको हल करेंगे, ये 16 को इधर लेके आ जाएंगे, 16 गुणा में तो इधर कहा आएगा भाग में। 48x में 16 का भाग लग गया, उधर बच गया 14 प्लस x। 16 का भाग देंगे, 16 तिया 48, 16 का भाग 48 में 3 बार गया और उधर बचा 14 प्लस x। x का मान निकालेंगे तो ये x इधर आ जाएगा, 3x पहले से ही है, 1x इधर आया, ये प्लस का है तो इधर आके माइनस, उधर क्या बच गया 14। 3x में से 1x घटा देंगे तो कितने बचे, 2x बराबर 14। x का मान निकालेंगे तो 14/2, x का मान 7 आया। अभी क्या निकालना है हमें, AB और AC। AB का मान क्या होगा, x प्लस 8, x का मान कितना आया 7 और 8 कितने हो गए 15 सेंटीमीटर। ऐसे ही AC का मान, AC क्या होगा, x प्लस 6, x का मान आया 7 और 6 को जोड़ेंगे तो 13 सेंटीमीटर। ठीक है, उतार कर लेना, चले जाओ।